इधर देश में चुनावी तारीखों के ऐलान के साथ ही सियासी बिगुल बच चुका है और इसके साथ ही हरियाणा में कांग्रेस की दोहरी चुनौती का सामना करना होगा, क्योंकि लोकसभा चुनाव तो है ही, लेकिन उसके बाद ही कुछ महीनों के बाद प्रदेश में विधानसभा का चुनाव भी होगा। और ऐसे में कांग्रेस के सामने चुनौती यह है कि अपने कौन कौन से स्टार फेस को वो आगे लेकर आए, यानी कि वो कौन कौन से स्टार फेस होंगे जिन पर कांग्रेस पार्टी की ओर से दाव खेला जाएगा। आप रिपोर्ट देखिए। देश में सियासी बिगुल बच चुका है। लोकसभा चुनावों की तारीखों के ऐलान के साथ हरियाणा की सियासी धड़कनें तेज हो चुकी हैं। हरियाणा में सियासी गलियारों की हलचल उफान पर है, क्योंकि इस बार हरियाणा में राजनीतिक पार्टियों के सामने दोहरी चुनौती है। लोकसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान तो हो ही चुका है, लेकिन उसके कुछ ही महीनों बाद हरियाणा में विधानसभा के चुनाव होने हैं। इन चुनावों में कांग्रेस के बड़े चेहरों की साथ और उनकी लोकप्रियता दांव पर लगने वाली है, क्योंकि हाल ही में जींद बाई इलेक्शन में हुए हश्र से कांग्रेस अभी तक सख्ते में है। ये झटका कांग्रेस के लिए इसलिए भी जोरदार था, क्योंकि उसका एक दिग्गज चेहरा रणदीप सुरजेवाला के तौर पर मुकाबले में था और कांग्रेस के उस बड़े चेहरे को भी करारी शिकस्त झेलनी पड़ी थी। कांग्रेस की दुविधा ये है कि वो इस सोच में है कि लोकसभा चुनावों में कौन कौन से बड़े चेहरे उतारे जाएं। ऐसे में हो सकता है कांग्रेस अपने कुछ स्टार चेहरों को टिकट न भी दे पाए, क्योंकि कांग्रेस चाहेगी कि उसका कोई स्टार फेस लोकसभा चुनाव में शिकस्त न खाए, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो उसके लिए अगले कुछ महीने बाद होने वाले हरियाणा विधानसभा चुनाव में भी टिकट का संकट पैदा हो सकता है। हालांकि इस बार चर्चाएं कई तरह की हैं। कांग्रेस की दुविधा कुछ ऐसी नजर आती है कि वो इस सोच में है कि वो लोकसभा चुनाव में हरियाणा कांग्रेस की पहली पंक्ति के बड़े नेताओं पर दांव लगाए या नहीं। इस फहरिस्त में अगर सबसे पहले बात करें कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला की, तो कांग्रेस अपने हाईकमान सुरजेवाला को एक बार फिर नए चैलेंज में उतार सकता है। सुरजेवाला जींद बाई इलेक्शन में भले ही अपना रंग न जमा पाए हों, लेकिन सुरजेवाला से कांग्रेस की उम्मीदें कम नहीं हुई। रणदीप सुरजेवाला पर कांग्रेस का विश्वास अभी बरकरार है। पार्टी सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस सुरजेवाला को लोकसभा चुनाव में उतारने के फैसले पर विचार कर रही है। अगर उनके नाम पर बात बनती है तो सुरजेवाला को लोकसभा चुनाव में सोनीपत या कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट से उतारा जा सकता है। अगर ऐसा हुआ तो रणदीप सुरजेवाला के लिए अपना सियासी वजूद बचा पाना बहुत बड़ी चुनौती होगी। अगर वो लगातार दूसरा चुनाव भी हारे तो उनके बड़े सियासी सपने चकनाचूर हो सकते हैं। इस फहरिस्त में दूसरा नाम पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा का आता है। रोहतक के मेयर पद के चुनाव में हुड्डा की एक न चल सकी, लेकिन इन सियासी हालात में हुड्डा अपने सांसद बेटे दीपेंद्र को हर हाल में चुनाव जिताना चाहेंगे। खुद भूपेंद्र हुड्डा को भी कांग्रेस हाईकमान सोनीपत लोकसभा सीट से चुनाव में उतार सकती है। ऐसे में दोहरी चुनावी जंग लड़ना हुड्डा परिवार के लिए आसान नहीं होगा। कांग्रेस के वोट बैंक में बीजेपी की ओर से लगाई गई बड़ी सेंध के बीच दीपेंद्र हुड्डा को चौथी बार सांसद बनाना भूपेंद्र हुड्डा के जीवन की सबसे बड़ी चुनौती नजर आ रही है। सूत्रों के मुताबिक अगर दीपेंद्र हुड्डा रोहतक से चुनाव हारे, भूपेंद्र हुड्डा का चैप्टर क्लोज होने के चांस बढ़ सकते हैं। इस फहरिस्त में तीसरा नाम कुलदीप बिश्नोई का, जिनके लिए चुनाव आर पार की लड़ाई से कम नहीं है। बिश्नोई के लिए लोकसभा चुनाव अग्नि परीक्षा साबित होने जा रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री भजन लाल की राजनीतिक विरासत संभाल रहे कुलदीप बिश्नोई 2014 के लोकसभा चुनाव में बेहद कांटे की टक्कर में हार गए थे। इस बार वो कांग्रेस के टिकट पर अपनी हार का हिसाब चुकता करना चाहते हैं। सूत्रों के मुताबिक वो हिसार सीट पर अपनी जगह पत्नी रेणुका बिश्नोई या बेटे भव्य बिश्नोई को टिकट दिलाने के मूड में नजर आ रहे हैं। कुलदीप बिश्नोई के लिए आगामी चुनाव आर या पार का मसला साबित होगा। अगर वो इस चुनाव को जीत गए तो कांग्रेस की सियासत में दोबारा वजनदार नेता साबित हो जाएंगे। इसी क्रम का चौथा चेहरा किरण चौधरी का है, जो हरियाणा कांग्रेस में एक बड़ा नाम पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय बंसीलाल की राजनीतिक विरासत की बागडोर संभाल रही हैं। किरण चौधरी अपनी बेटी श्रुति के लिए पिछले लंबे समय से तैयारी कर रही हैं। पिछली बार की तरह अगर श्रुति चौधरी आगामी लोकसभा चुनाव हार गई
तो उनके सियासी भविष्य पर भी सवालिया निशान लग जाएंगे। पार्टी हाईकमान श्रुति चौधरी की जगह खुद किरण चौधरी को भी चुनाव लड़ने के निर्देश जारी कर सकता है। इस क्रम का पांचवा चेहरा अशोक तंवर का, जो खुद को सीएम पद के लिए इशारों में दावेदार बताते हैं। तंवर के लिए ये लोकसभा चुनाव बड़ी कसौटी बनकर आ रहे हैं। पिछले 5 साल से प्रदेश कांग्रेस की कमान संभालने वाले अशोक तंवर को सिरसा से लॉन्च किया जा सकता है। अगर वो लोकसभा चुनाव जीते तो मुख्यमंत्री पद के प्रबल दावेदार हो जाएंगे, और अगर चुनाव हार गए तो उनकी सियासत पर सवालिया निशान लगने का खतरा मंडरा जाएगा। छठा चेहरा है कुमारी सैलजा, जिन्हें लेकर चर्चा है कि उन्हें अंबाला से टिकट दिया जा सकता है। चुनावी जंग दिल्ली में कांग्रेस की सियासत में प्रदेश के नामों में पूर्व केंद्रीय मंत्री कुमारी सैलजा का नाम शामिल है। सैलजा के लिए भी अंबाला लोकसभा सीट बड़ा चैलेंज साबित हो सकता है। 2014 के लोकसभा चुनाव में सैलजा चुनावी दंगल में नहीं उतरी थी, लेकिन इस बार उनके लिए ऐसा कर पाना शायद मुमकिन नहीं होगा। पार्टी हाईकमान के आदेशों पर उन्हें अंबाला की रिजर्व संसदीय सीट पर चुनावी जंग लड़नी पड़ सकती है। इस फहरिस्त में अगला नाम अहिरबार बेल्ट के कांग्रेसी नेता अजय यादव। रेवाड़ी विधानसभा सीट से चुनाव जीतने वाले पूर्व मंत्री कैप्टन अजय यादव गुड़गांव लोकसभा सीट से टिकट की दावेदारी ठोक रहे हैं। कैप्टन अजय यादव खुद को मुख्यमंत्री के प्रबल दावेदारों में गिनते हैं। ऐसे में चर्चा इस बात को लेकर है कि उस दावेदारी को मजबूत करने के लिए ही वो लोकसभा चुनाव में जीत का परचम फहराना चाहते हैं। अब यादव अपने सपनों को पूरा करने के लिए लोकसभा चुनावों में अपना दम दिखा पाएंगे या नहीं, इस बात पर अभी कुछ कहना थोड़ी जल्दबाजी हो सकता है। ये हरियाणा कांग्रेस के वो बड़े चेहरे हैं जो इशारों इशारों में कई बार खुद को सीएम पद के लिए दावेदार बताते रहे हैं। हरियाणा कांग्रेस के इन सभी कद्दावर चेहरों के लिए आगामी लोकसभा चुनाव बड़ी चुनौती साबित हो सकती है। सीएम पद की दौड़ में शामिल इन सभी नेताओं का भविष्य अपनी लोकसभा सीट की जीत हार से तय होगा। जो नेता अपने संसदीय सीट जीतने में सफल रहेंगे, वो न सिर्फ प्रदेश में अपना कद बढ़ा पाने में सफल होंगे, बल्कि वो नजरों में भी छा जाएंगे। राजनीति डेस्क, जनता टीवी।